क्योंकि जब एक दास परमेश्वर के साथ में अगुवाई में चलता है, परमेश्वर की पवित्रताई में चलता है, आज्ञाकारिता में चलता है, तो वो प्रेयर के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में इकट्ठा करता है, ताकि जिन चीज़ों पर उसने जय पाया है, जैसे कितने लोग नशे करते हैं, लेकिन नशा छोड़ना उनके लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात उनके लिए क्यों है? ये सबके लिए बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। जैसे कितने लोग व्यभिचार करते हैं, उसको छोड़ना बहुत बड़ा बात है उसके लिए, और ये सबके लिए बहुत बड़ा बात है। लेकिन परमेश्वर का जब हम मसा अभिषेक को जमा करते जाते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इकट्ठा करते जाते हैं, तो उसका जो सारा बंधन है, चाहे वो नशा का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे कितनी भी तरह का पापों का बंधन में हम क्यों ना बंधे हो, वो हमारे लिए उनसे छूटना इजी हो जाता है। हालेलुया। और जब ये इजी हो जाता है ना, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर का हाथ दिखने लगता है। ऐसे पाप रहेगा तो दिखेगा नहीं परमेश्वर का हाथ, वो दिखने लगता है। परमेश्वर की आवाज आप सुनने लगते हैं, आप परमेश्वर के गाइडेंस को पाने लगते हैं। लेकिन ये कब करता है परमेश्वर? क्योंकि वो जब जान जाता है कि आदमी अपनी कोशिश से फेल हो गया है, तो उसके जीवन में एक परमेश्वर अपने दास को रखता है, जो परमेश्वर के लिए अलग जीवन जीता है, पवित्रताई के साथ जीवन जीता है, आज्ञाकारिता के साथ जीवन जीता है, और वो प्रार्थना कर करके अपने ऊपर के अभिषेक को बढ़ाता है। और परमेश्वर फिर उसके हाथ के द्वारा जब छूता है, तो आपके लाइफ में वो सब चीजें ट्रांसफर होती हैं जो उस दास के अंदर में होती है। हालेलुया। आप ऐसा मत सोचो कि एक परमेश्वर का दास ऊपर से कोई बना बनाया कोई मतलब स्वर्गदूत है जो उसको पाप से लड़ने का जरूरत नहीं है। वो भी लड़ के फाइट करके, अपनी प्रार्थनाओं के समय के लिए हो, वचन के समय के लिए हो, अपने शरीर के व्यभिचार के ऊपर हो या झूठ के ऊपर हो, अपने शरीर के हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता के ऊपर हो, उसको भी जय पाना पड़ा है। हालेलुया। किसी का भी पाप उसका बस में नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजता है और उसके हाथ के द्वारा लोगों को चंगा करता है, चेलों को तैयार करता है। और ऐसे चेले तैयार भी होते हैं जो प्रभु के लिए अपने अलग ताई का जीवन जीते हैं, संसार के जैसे नहीं, संसार से अलग निकलते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देख लेता है कि ये संसार में इतना सारा पाप है, इतनी सारी बुरी अभिलाषाओं में है, लेकिन ये आदमी मेरे लिए चलना चाहता है, मेरे साथ चलना चाहता है, ये दुनिया से अलग होकर मेरे साथ चलना चाहता है, तो परमेश्वर उस पर एक खास अनुग्रह करता है, जिससे वो दूसरों के लिए उस आदमी को परमेश्वर अपनी आशीष का कारण बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी हाथ को इस्तेमाल करता है जो उसका अपना हाथ है, उसी हाथ को इस्तेमाल करता है जो उसका अपना हाथ है। अभी भी कितने लोग पाप में और पवित्रता दोनों में चलेंगे तो वो उनका हाथ परमेश्वर का हाथ नहीं बन पाएंगे वो। लेकिन संसार खुला हुआ है आपके पाप के लिए, मौज मस्ती के लिए जा सकते हैं आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का स्वाद चखते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर मैं जीवन तुझे देता हूँ, मेरे शरीर पर, मेरी आंखों पर, मेरी जुबान पर, मेरे होठों पर मैं आपका कब्जा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं पाप ना करूँ, मैं आपके लिए पवित्र बनूँ। हालेलुया। जबकि कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया वाले सोचेंगे ये क्या लेके बैठ गया है, हाँ चल थोड़ा डीजे में नाचते गाते घूमते फिरते, हाँ इतनी मौज मस्ती करते, कितना अच्छा जीवन था, तू ये क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, कुछ लोग परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं कि वे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं इस धरती पे रहते हुए। हालेलुया। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने पाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई बहनों, इस दुनिया में अपने माँ बाप को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, पति को छोड़ना बहुत आसान है। हालेलुया। बहुत आसान है। और कुछ लोग तो संग में रह के छोड़े ही बैठे हैं, ये सच बात है, छोड़े ही बैठे हैं, संग में है लेकिन छोड़े ही बैठे हैं। लेकिन ये बहुत आसान बात है। अगर इसके द्वारा परमेश्वर का हाथ आप बन सकते तो सबसे ज्यादा परमेश्वर उन लोगों को अपना हाथ बनाता जो लोग पर्वतों पर चले गए अपने परिवार को छोड़ के।
मोहमाया को छोड़ के, संसार को छोड़ के, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। मालूम है क्यों? क्योंकि पाप के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार में हैं तो पाप आपका पीछा करेगा। आप जंगल में भी जाएंगे तो भी आप पाप कर सकते हैं। लोग अकेले में पाप कर देते हैं, जिनको बोलते हैं गुप्त पाप। हालेलुया। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है गुप्त पाप। गुप्त पाप। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताए? गुप्त पाप किसको बोलते हैं? गुप्त पाप दूसरे पापों से अलग होता है। जैसे कि आप झूठ नहीं बोलते तो लोगों की नजरों में आ जाता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अब अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, चोरी नहीं कर रहे तो समाज की नजरों में आ रहा है अभी आपने चोरी करना छोड़ दिया है। लेकिन गुप्त पाप वो पाप हैं जो बड़े ढीठ पाप होते हैं, जो हमें मालूम है कि पवित्रताई में चलना कितना जरूरी है। हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बनेंगे और हम दुनिया के सामने भी बने रहते हैं, लेकिन अकेले जाकर हम पॉर्न मूवी, गलत मूवी को देखते हैं। और वो इतनी ढिठाई का पाप है कि हम जानते भी ये पाप है, लेकिन फिर भी हम देख जाते हैं उसको, और ये हमें अशुद्ध करता है, पवित्र करता है। ये गुप्त का पाप है जो कोई नहीं जानता, लेकिन आप उसको जानते हैं। हालेलुया। ये गुप्त का पाप है। लोग अपने घरों को बंद करके पाप कर लेते हैं, पता है, मोबाइल में पाप कर लेते हैं, मोबाइल उनके हाथ में है। ये गुप्त के पाप है और ये ढिठाई के पाप है। आदमी सब छोड़ सकता है, ढिठाई के पापों को बहुत मुश्किल से छोड़ पाएगा, क्योंकि वो खुद ही ढीठ बनकर उनको करता है। खुद ही उस समय परमेश्वर को आवाज चाहे जितना भी आ रहा हो, देख ये गलत है, देख ये गलत है, वो फिर भी उसको देखता है, फिर भी उसको करता है। ये गुप्त के पाप है, ये ढिठाई के पाप है। ये किसी के सामने नहीं है, लेकिन जब तक ये बने रहेंगे तब तक आप परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों भेजा और दुनिया में क्यों आपको अपने पास बुलाया है, ताकि आपको परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर बनाना चाहता है निवास करने के लिए। क्योंकि उसको आप पर दया आती है जब शैतान आपके पापों के द्वारा आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। और वो कौन से पाप है? वो ढिठाई के पाप है। मालूम है पाप है, लेकिन कर ही रहे, उसको कर ही रहे, कर ही रहे। और आपको पता है, इसीलिए आपकी परेशानी आपका पीछा करती है, इसीलिए गरीबी आपका पीछा करती है। आप जब अपने आप को पवित्र परमेश्वर को दे दोगे, पवित्र परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आज आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, कितना भी उपवास क्यों ना करें, लेकिन अगर आप पवित्र रहना भूल गए तो आप 50 साल बिता दो, आपका लाइफ में कभी तरक्की नहीं होगा। लेकिन आज अगर परमेश्वर सीरियस मीटिंग को बुलाया है, आज मुझे मेरे ख्याल से उपवास में बहुत सारे लोग आए और प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंट देकर आए हैं लोग, तो इस बात को भी आप इंपॉर्टेंस दे दो। परमेश्वर भी समझ रहा है कि आप सीरियस हो रहे हो, इसीलिए आपको सीरियस बात सिखाने के लिए बुलाया है आज। हालेलुया। और वो बात यह है कि मेरा बेटा बेटी लोग सच्चाई को जान और ढिठाई के पापों को छोड़ दे, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर दे। मैं जल्दी आने वाला हूं तुझे ले जाने के लिए। हालेलुया। तू तैयार हो जा, अपने आप को तैयार कर ले, तू अपने आप को मेरा मंदिर बना ले। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे तेरे घराने में भी तेरी अगुवाई अच्छे से कर सकता हूं, तेरे बिजनेस में तेरी अगुवाई अच्छे से कर सकता हूं, तेरे जो भी चीजों में तू हाथ लगाएगा मैं उसमें तेरी अगुवाई कर सकता हूं। मैं कमजोर परमेश्वर नहीं हूं, मैं बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूं। तू मुझे मौका तो दे पवित्र बन के, तब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी महिमा। हालेलुया। ये आज परमेश्वर आपसे कह रहा है। हालेलुया। मैं अपनी महिमा तुझे दिखा दूंगा, जैसी महिमा मूसा ने देखी, जैसी महिमा मिस्र के लोगों ने देखी कि परमेश्वर कितने बड़े काम करता है और मूसा के आगे आगे चलता है, कैसे वो दाऊद को संभालता है, कैसे वो दानियल को शेरों की मार से बचाता है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये रियल बातें हैं जो तुम पढ़ते हो। हालेलुया। अगर तू मुझे अपने अलगताई का जीवन दे तो मैं काम करके दिखाऊंगा। तेरा दानियल का परमेश्वर तेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करे? हाँ, तो आज इस सभा से जा करके वो सारी शैतानी बातों को ऐसा मजा चखाओ, ऐसा मजा चखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। हालेलुया।
क्योंकि वो शैतानी बातें आपको उलझा के रख रही है, वो व्यभिचार की बातें उलझा के रख रही है, वो गंदगी की बातें आपके माइंड को पकड़ के हैं, आपको समझौता करवा रही हैं कि प्रार्थना भी कर और तू चलता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल सकता है। और समझौता करवा करवा के आपको परमेश्वर की महिमा, जो बहुत बड़ी महिमा है, जो बहुत बड़ी बुलाहट है, जो बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की, जो हमारे सोचने से भी ज्यादा बड़ी है, उस योजना को पूरा करने से रोक देता है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो योजना आप सबके जीवन में पूरी हो। ये सच्ची बातें हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया। ये सच्ची बातें, आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, और वो न्याय करने के लिए आएगा। उसके पास अधिकार होगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक में जाएगा, वो न्याय करेगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन देगा। ये सच्ची बातें हैं। अगर आपने आज इसको सच्ची मानकर ग्रहण किया है तो देखना आप शांति पाके जाओगे आज। हालेलुया। अगर सच्ची मानकर जाओगे तो। पास्टर जी ऐसा कैसे बोले, हम लोग चर्च में आते तो सच्ची ही मानते हैं उन बातों को। नहीं, शैतान ने कुछ लोगों की आंखों को बंद करके रख दिया है और उसको नरक की ओर ले जा रहा है। उसको सिखा दिया पाप भी कर, प्रार्थना भी कर, पाप भी कर, प्रार्थना कर। तो एक बात बताइए, परमेश्वर का अद्भुत और बड़ा काम भी आप नहीं देख पाओगे। हालेलुया। अगर कच्चा पक्का काम करोगे तो परमेश्वर भी आपको कच्चा पक्का ही ठीक करेगा। कभी ठीक हुआ भी और नहीं भी हुआ। हालेलुया। आपका बिजनेस ठीक हुआ भी, नहीं भी हुआ। आपकी शादी, अच्छे पति मांगा था परमेश्वर से, अच्छा तो है लेकिन खराब भी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने बेस्ट नहीं दिया परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने भी आपके लिए वही दिया जो आपने बोया। मनुष्य जो बोता है वो काटता है। हालेलुया। अपने जीवन में पवित्रताई को आने दे। जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं प्रार्थना करने से, उपवास करने से और परमेश्वर को समय देने से ही मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो जब तक इसको वो पवित्रताई के साथ नहीं करेगा तब तक परमेश्वर की आशीष से बरकत नहीं आएगी। वो प्रार्थना कर सकता है, उपवास कर सकता है, वचन में भी आ सकता है, संडे चर्च भी आ सकता है, लेकिन बरकत का मुंह वो नहीं देखेगा। क्योंकि परमेश्वर की बरकत वहां आती है जिसने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया हो। हालेलुया। आज संसार के जैसे आप मैदान में, पार्कों में बैठकर सिनेमा देखकर इस दिन को कटा सकते थे, क्यों नहीं कटाया? क्योंकि कुछ लेवल तक तो आपने अपने आप को संसार से अलग किया है, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हो। हालेलुया। तो कुछ लेवल तक परमेश्वर ने आपको समझ भी दिया, आपको कुछ लेवल तक गवाहियां दी। अगर मान लो कि आप पूरा समझ जाओ परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपका मंदिर बनूं, मुझ में वास कर, और आप जब अपने घर में जाओ और वो चैलेंजेस आए जो आपकी पवित्रता को भ्रष्ट करते हैं, वो विचार आए, वो मूवी आए, वो गलत चीजें आए जो आपके गद्दा करते हैं, आपको अशुद्ध करते हैं, आपके परमेश्वर को अपनाने से रोकते हैं, अगर आप उनसे जितनी देर तक अलग रह सको उतनी देर तक अलग रहो और अपने आप को अलग कर सको, तो आप सच में आप परमेश्वर के हाथ को अपनी तरफ और काम करते हुए देख पाओगे। हालेलुया। ये सच्ची बात है। परमेश्वर के हाथ को आप देख पाओगे, वो आपको बना देगा, वो आपको जीरो से हीरो बना देगा। हालेलुया। ये सच्ची बात है। आपके सामने एक दास खड़ा है। ये यहाँ पर ना जब चर्च शुरू हुआ ना, तो ये इतने आदमी पहले से ही नहीं थे यहाँ पे, सिर्फ पास्टर ही पास्टर थे यहाँ पे। हालेलुया। तो समझ जाओ, ये आप ही के बीच में से निकल कर आया आदमी। हालेलुया। इसको सुनो, परमेश्वर की आवाज को सुनो इसके द्वारा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, और निकल आओ अपनी परिस्थिति से, निकल आओ पवित्रताई के लिए, निकल आओ अलग जीवन जीने के लिए। जब आप झूठ बोलने के मौके मिले, व्यभिचार करने के लिए मौके मिले, हाँ, अशुद्ध होने के मौके मिले, पॉर्न मूवी देखने के मौके मिले, गंदे विचारों को सोचने के लिए खूब मौके मिले, पराई स्त्री से अभी तो बीवी नहीं है, ये बात कर रही है तो मौके में चौका ही मार लेता हूँ, क्या नंबर ही ले लेता हूँ, बात ही कर लेता हूँ, उस वो मौके मिले और उन मौकों को आप नहीं एक्सेप्ट करो, तो समझ जाओ कि आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन के बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ जाओ कि आपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनने का निर्णय लिया है, आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं पवित्र बनाए रखूंगा अपने आप को और बना रहूंगा। किसके लिए? किसके लिए? कोई तो देख नहीं रहा। आप मन में ही सोच ले रहे हैं कि मैंने ये त्याग किया, क्योंकि पवित्रताई में चलने को कोई देख नहीं पाता।
आप कौन से विचार को, गंदे विचार आ रहे हैं मन में, आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कोई नहीं देख रहा। हालेलुया। आप किसी को खाना खिला रहे, वो देख रहा है, लेकिन आप कितना स्ट्रगल करके, उनसे लड़ाई करके उनसे दूर जा रहे हैं। उस मौके को जब लड़की खुद ही बोल रही है मेरा नंबर लीजिए ना, मुझे कॉल कीजिएगा, उस मौके को भी आप बोल रहे पवित्रताई में मुझे बनाए रखना है अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। जब उस मौके से आप लड़ रहे तो कोई नहीं देख रहा आपको, तो आप सोचोगे आप किसके लिए कर रहे हो। आपका यहोवा आपको देख रहा है। हालेलुया। आपका यहोवा परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी एक एक बात को जानता है परमेश्वर। आप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, उसके लिए अलग जीवन जीने के लिए, उसके लिए पवित्र बनने के लिए वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और यहोवा का मतलब क्या है पता है? क्रिएटर, सृजनहार। हालेलुया। सृष्टिकर्ता। उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसका सबसे पहला गुण, अगर परमेश्वर को कोई भी चीज अलग करती है हमारे बाइबल के परमेश्वर को, तो उसकी पवित्रताई है जो उसको सबसे अलग बनाती है। हालेलुया। और उसके बच्चों को भी अगर कोई सबसे अलग बनाएगी तो वो है पवित्रताई, जो उसको परमेश्वर के जैसा बनाएगी। हालेलुया। जो इस जगत के लोगों से अलग बनाएगी। इसको महत्व दो, पवित्र रहने को जरूरी समझो, जरूरी समझो। घर में मौके बहुत सारे मिले प्रार्थना ना करने के, लेकिन आपने तब भी प्रार्थना की। घर में मौके बहुत सारे मिले गंदी बातों में मन लगाने के लिए, फोन पे चैट्स करने के लिए, व्हाट्सएप पे वीडियोस देखने के लिए, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया। हालेलुया। बाहर मौके बहुत मिले घूमने के, आपने इग्नोर किया, लेकिन आप अपने अंदर अकेलापन महसूस कर रहे हो, कोई साथी नहीं, कोई समझने वाला नहीं, इतनी स्ट्रगल आप अकेले झेल रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आपके साथ पवित्र परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। जब आपने उसको दिया है तो वो भी आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने अपने आप को अवेलेबल किया है उसके लिए, तो वो भी आपको अवेलेबल करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, कोई नहीं हो, लेकिन आप देख नहीं पाओगे आपका परमेश्वर आपके पास होगा, केवल इसलिए क्योंकि आपने पवित्रताई में चलने का निर्णय लिया, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए अपने आप को दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है भाई। आज सीरियस होके आते हो जब आप चर्च में ना, तो मुझे ही नहीं, परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लगता है, और वो चाहता है कि यहाँ पर आने वाला आदमी सिर्फ चर्च को एक ट्रेडिशन समझ के ना आए कि यहाँ तो संडे को भाषण होता है वो सुन के जाना है। यहाँ पर आने वाला आदमी जोगाजोग राखे परमेश्वर से तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। जोगाजोग मतलब कम्युनिकेशंस। हालेलुया। कम्युनिकेशंस तब तक नहीं होता जब तक मैं और सामने वाला एक दूसरे को देखकर बात नहीं करते। हालेलुया। देखकर जब बात करते हैं उसको अच्छी कम्युनिकेशंस बोलते हैं। हालेलुया। समझ में आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। आज यहोवा परमेश्वर को आज आप सच नहीं समझ रहे हो तो एक बात याद रख लो कि इस बात से परमेश्वर कितना खुश होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हालेलुया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि परमेश्वर आपका कितना खुश होता है अगर आपने उस यहोवा परमेश्वर पर अपना मन को लगाया है। और आज आप जा रहे हो, कोई नहीं देखेगा आज आपको कि आप क्या लेकर जा रहे हो, लेकिन उस पवित्रताई के निर्णय को आप लेकर जा रहे हो, ये परमेश्वर यहोवा ने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रताई हमें कितनी भी प्रार्थना करें, रिजल्ट पवित्रताई के बिना उस प्रार्थना का नहीं आ सकता जो बिना पवित्रताई के की गई है। हालेलुया। जो बिना पवित्रताई के प्रार्थना की गई है, जो वचन बिना पवित्रताई के ग्रहण किया गया है, जो ले हैंड बिना पवित्रताई के। आप तो व्यभिचार कर रहे, गंदी बातों में घूम रहे, और पास्टर ने 3 दिन का उपवास रखा है और ये सोचकर आप भवन में आए कि वो 3 दिन का उपवास से हमको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको लेने के लिए क्या? पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। आप जब पवित्र बनकर आओगे ना तो वो ले हैंड आपके ऊपर जाएगा और वो काम करेगा, आपकी सारी मरी हुई चीजों को जीवित करने लगेगा, आपको समझाने लगेगा, आपके रास्ते खोलने लगेगा। आप देखोगे कि पवित्रताई में चलने से कैसे रास्ते खुलते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसमें जरा सा भी पाप नहीं है।
इसलिए परमेश्वर को जगह दो। परमेश्वर, यहाँ आज परमेश्वर देखो ना, जगत में किसी को फुर्सत नहीं है परमेश्वर के लिए मन लगाने के लिए, लेकिन आप वो व्यक्ति हो सकते हो कि अगर आप परमेश्वर पर मन लगाओ तो परमेश्वर की दृष्टि को आप जल्दी आकर्षित करोगे। हालेलुया। आप सोच रहे होगे मेरे जीवन में मैं एक जगह अटक गया हूं, मेरा काम नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। पता है एक ही कारण है, पाप। पाप कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हो जाता है जहां पर वो आपको होल्ड करके रखा है। आप परमेश्वर के लिए पवित्र बनोगे, यहोवा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, यहोवा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पत्री 19 अध्याय का 10 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कब उतर आएगा? सबसे पहले उसने बोला कि तू लोगों को पहले पवित्र करना, उनको बोलना लोग 3 दिन तक अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को धोएं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो देखते देखते सीने पर्वत पर परमेश्वर यहोवा उतर आएगा। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर सच्चा है, वचन का पक्का परमेश्वर है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में परमेश्वर उतर आए, आपके परिवार में परमेश्वर उतर आए, आपके मसले इतने कठिन हैं जिसमें परमेश्वर का उतरना बहुत जरूरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी बातें हैं जो आपको अटकाती हैं, तो आपको यहोवा की जरूरत है। अपने आप को पवित्र करते हुए आप जब परमेश्वर के पास आओगे ना, वो यहोवा परमेश्वर आपके बीच में जरूर आएगा। हालेलुया। वो उतर के क्या करेगा? वचन कहता है कि वो वहां पर आकर उनसे बात करेगा। हालेलुया। वहां पर आकर आप देखो, कोई भी आदमी पवित्रता ही लेकर नहीं चल रहा है तो ये वचन उसको सुलाएंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज कर रहा है और परमेश्वर सृष्टिकर्ता के आगे खोज में है, उसके पीछे खोज में है, वो सुन रहा होगा कि ये क्या वचन हो रहा है। हालेलुया। वो सुन रहा होगा, वो अपने दिल में उतार रहा होगा, वो सीख रहा होगा एक नया पाठ जो परमेश्वर उसको सिखा रहा है। हालेलुया। तो उन लोगों को पवित्र करना, उनको पवित्र होने के लिए बोलना, उनको अपने वस्त्र धोने के लिए बोलना, क्योंकि सीने पर्वत पर परमेश्वर अगर वो पवित्र करेंगे तो उतर आएगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर से साक्षात होगा, परमेश्वर आपके पास होगा। परमेश्वर कोई हो ना हो, पवित्रता की ब्लेसिंग इतनी बड़ी होती है कि भाई बहनों, कि जो भी आपका साथ देना नहीं चाहते वो भले ही ना दे, लेकिन बड़ी तादाद में एक संख्या आपका साथ देने वाली खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इसने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, इसने मेरे लिए बहुत पाप से लड़ाई लड़ी है, व्यभिचार से लड़ाई लड़ी है। पवित्र होना आसान नहीं है। ये जगत में शैतान आज जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा पवित्रता ही भ्रष्ट कर रहा है लोगों की। हालेलुया। पवित्रता ही भ्रष्ट कर रहा है, उसको मालूम है यहोवा परमेश्वर उतरेगा इसके लाइफ में, तो इसको पवित्रता को भ्रष्ट करो। पवित्रता ही भ्रष्ट कैसे होती है? जुबान से भी होती है, चुगली निंदा बुराई करके भी होती है। किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से ही आप अपवित्र नहीं होते, आप अपवित्र तब भी हो जाते हैं जब आप मन में ऐसा सोच रहे हैं, वीडियोस में ऐसा देख रहे हैं, गलत बातें किसी को बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपकी पवित्रता ही भ्रष्ट हो रही है। और आप कितने प्रकार से भ्रष्ट किए जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा आपकी प्रार्थनाओं में उतरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहोवा आपकी प्रार्थनाओं में, आपके जब परमेश्वर के पास जब आते हो तो उसमें उतरता नहीं है। हालेलुया। पवित्रता ही भ्रष्ट की गई है। जिस मंडली में, जिस लोग ने, चाहे उसके साथ कोई हो ना हो, जिस आदमी ने पवित्रता को मेंटेन कर लिया, उसके पास परमेश्वर है तो सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर को छोड़ करके, पवित्रता को छोड़ करके सबका साथ मांगेगा, उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। सबका साथ मांगेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, समय इतना कम बचता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले
कुदृष्टि डालने से ही बोल दिया। अगर तू कुदृष्टि डाले और डाल दिया तूने, और अगर तूने अपने मन में सोच लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। आप सोचो परमेश्वर किस लेवल का स्थान आपके जीवन में चाहता है, किस लेवल का। सिर्फ आराधना का स्थान नहीं चाहता है, हाँ, चर्च में बैठ के महिमा करने वाला स्थान नहीं चाहता, किस लेवल का स्थान, किस लेवल का सिंहासन आपके अंदर वो चाहता है। हालेलुया। किस लेवल में वो आपके विश्वास को चाहता है। वो कहता है, बताइए, अगर तूने कुदृष्टि डाल दी और तूने देख लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। जाने का तो बात अलग है, इस लेवल की पवित्रता परमेश्वर को चाहिए। अगर आप दे सकते हो, देखो, ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसा उपवास करके 10 साल बिता कर भी गवाही ना पाने से अच्छा है कि अगर आप चाहते हो कि फास्ट गवाही को पाओ, जल्दी पाओ, परमेश्वर का हाथ जल्दी देखो, तो 1-2 महीना कष्टी कर लो, पाप मत करो। हालेलुया। अब मैं कहता हूं 1-2 महीना नहीं, परमेश्वर तो ऐसा सिखाते ही नहीं कि 1-2 महीना के लिए पाप मत करो। हाँ, आप 1-2 महीना में लेकिन देख पाओगे परमेश्वर के हाथ को कि वो आपके लिए क्या काम कर रहा है। आपने 20 साल बिता दिए होंगे ऐसे करते करते, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप शुरू करो ऐसा। आप अकेला तो महसूस करोगे, लेकिन वही आपका प्रतिफल लाने वाली परमेश्वर के लिए सेवा होगी। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर? जब परमेश्वर तुझे गुप्त में देखता है तो तुझको प्रतिफल देता है। तेरी पवित्रताई में कितना बलिदान, कितना त्याग लगा है, वो देखता है। हालेलुया। लोगों से आप अलग नहीं हो तो आप प्रार्थना करके सोच रहे हो कि आप लोगों से अलग हो। भवन जाकर सोच रहे हो हम तो क्रिश्चियन है, प्रभु में जाते हैं, हम दूसरे लोगों से अलग हैं। नहीं, दूसरे लोगों से तब आप अलग हो जब दूसरों के लोगों जैसे पाप में आप शामिल नहीं हो। हालेलुया। तब आप दूसरे लोगों से अलग हो। आप व्यभिचार कर ही रहे जैसे जगत के लोग कर रहे हैं, चोरी कर ही रहे जैसे जगत के लोग कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे जुबान से जैसे जगत के लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहोवा परमेश्वर की फिक्र नहीं है। हालेलुया। आपको किसी को नहीं दिखाना, परमेश्वर को दिखाना है कि परमेश्वर, मैं जो इस नाम का व्यक्ति हूं, मैं जो इस जगह में रहता हूं, एक छोटे से घर में छोटी सी खिड़की के पास प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ही वो तेरा व्यक्ति हूं जो तेरे लिए पवित्रताई का निर्णय लिया हूं। हालेलुया। सच में परमेश्वर लाखों करोड़ों की भीड़ से ज्यादा उस एक व्यक्ति के दिल से ज्यादा प्यार रखता है जिसने परमेश्वर के प्यार में पढ़कर बोला हो कि परमेश्वर तू ही मुझे मार, तू ही मुझे जिला, मैं तेरा ही हूं। हालेलुया। तो आप ले हैंड लेने आते हो, जब आप हाथ को लेने आते हो तो आपके जीवन में हाथ काम करता है। जब आप पवित्रताई के साथ लेकर हो, आपको प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, आप वचन नहीं पढ़ पाते, सुस्ती आती है, सेवा में नहीं जा पाते, आलस होता है, काम बन नहीं रहे, ये किस चीज़ का निशानी है? ये इस चीज़ का निशानी, आप संगति में तो हो लेकिन परमेश्वर अभी आपका लाइफ में उतरा ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हाथ ही नहीं बढ़ाया आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए एक इंसान को पवित्रताई का ध्यान रखना है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आए। हालेलुया। नीति वचन 6 के 32 और 33 में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हम शॉर्ट में वही वचन पढ़ के प्रार्थना। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा पाप आपको आसानी से पाप करवाता है पता है? व्यभिचार। हालेलुया। व्यभिचार की अभिलाषा अंदर में सबसे ज्यादा, चाहे वो स्त्री पुरुष के लिए करे या पुरुष स्त्री के लिए करे। हालेलुया। सबसे ज्यादातर संख्या में इसी के सताए हुए लोग ज्यादा है, सबसे ज्यादा। हालेलुया। और ये इतनी बड़ी लेवल पर आपकी हानि करता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते वो तो गुप्त है जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप अपनी लाइफ में अगर अपमान को महसूस कर रहे हो, बेशक आपको उस बात से अपमानित नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहां भी जाते हैं सब आपका अपमान ही करता है, सब आपको नीचे ही करके देखता है। हालेलुया। इसका निशानी है। हालेलुया। जहां भी जाते हो कोई आपको इज्जत नहीं देता। यहां पे लिखा है कि वो निर्बुद्धि मनुष्य है जो पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालता है। हालेलुया। वो निर्बुद्धि मनुष्य है,
वो नहीं जान रहा है, अपना सब कुछ खो रहा है, वो नहीं जान रहा है। आप सोच रहे हो मैं इतना काम करता हूं फिर भी मेरा फल क्यों इतना ऐसा खराब क्यों आता है। आप सोच रहे हो मेरे रिश्ते में मैं सब कुछ कर रहा हूं, कर रहे हो, लेकिन गुप्त में जो कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। गुप्त में जो कर रहे हो वो परमेश्वर देख रहा है। परंतु जो परिस्त्रीगमन करता है वो मेरा निर्बुद्ध है, वो जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। परिस्त्रीगमन, वो प्रभु ने क्या बोला, व्यभिचार सिर्फ वो नहीं है जो तू उसके साथ करेगा, तूने सोच लिया, तूने कर लिया, मोबाइल में देख लिया तो तूने कर लिया। तुझे परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। हालेलुया। तू जब यहोवा के लिए पवित्र बनेगा ना तो पवित्र परमेश्वर स्वयं तेरी अगुवाई करेगा, तेरी आंखों को खोलेगा, तेरे रास्तों को साफ करेगा। तू देख पाएगा तेरा महिमा में परमेश्वर कैसे तुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है। तू देख पाएगा कैसा परमेश्वर तेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। भाई बहनों, पवित्र बने रहना असल में परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर कोई व्यक्ति से मैं पूछूं कौन कौन परमेश्वर को प्यार करता है तो सब हाथों को उठा देंगे, लेकिन असल में सब प्यार नहीं करते हैं। जो अपने आप को व्यभिचार के विचार आने पर, गंदे विचार आने पर, पाप के मौके मिलने पर फिर भी पवित्रताई को बनाए रखे अपनी, वो परमेश्वर को असल में प्यार करता है। हालेलुया। असल में वही व्यक्ति परमेश्वर को प्यार करता है, असलियत में वही प्यार करता है। इसलिए प्रभु ने बोला, हे प्रभु करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को असल में जो प्यार करता है वो व्यक्ति वो है जो पवित्रता में रहता है, अपने आप को अपवित्र नहीं करता। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है, इसलिए वो याद रखता है कि मैं परमेश्वर की प्रजा हूं। हालेलुया। तो जो परिस्त्रीगमन करता है वो अपने प्राणों को नष्ट करता है, और वो वही ऐसा करता है जो अपने प्राणों को नष्ट करता है। उसको घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कारण से। वजह तो सबके सामने नहीं आती, लेकिन व्यभिचार का पाप का साइन है कि आप किसी भी चीज में बेकार रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यीशु मसीह इस जगत में था, न जमीन का लालच किया, न कुछ लालच किया, फिर भी इतना सुखी लाइफ कैसे जिया? ना उसने बिजनेस किया, हालेलुया, फिर भी उसने अपने खाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया, उसने संघर्ष नहीं किया, कोई नहीं, पैसा भी बहुत, लोग भी बहुत उसके पास, 5-5 हजार की भीड़, खाने की कोई चिंता नहीं करता था प्रभु यीशु मसीह, और अकेला था, अपने घर से अकेला निकल गया था। आज आपको लगता होगा मेरे घर वाले मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी जॉब से मेरा मालिक निकाल देगा तो मेरा क्या होगा। अरे जो लोग पवित्र होते हैं, परमेश्वर उनको दुनिया में कैसे भी ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। कैसे भी, हालेलुया। क्योंकि व्यभिचार आपको बढ़ने नहीं देगा आगे। आप सोचोगे मैं तो व्यभिचार अकेले में करता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम व्यभिचार की वजह से नहीं है। नहीं, जो व्यभिचार करता है वो अपने प्राणों को नष्ट कर रहा होता है। हालेलुया। वो अपने प्राण को घायल कर रहा होता है, अपमानित कर रहा होता है अपने आप को। जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डिग्री भी साथ में है, फिर भी बोलता है कल बुलाएंगे आपको, और बुलाते ही नहीं है। हालेलुया। अपमानित हो रहा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, ये सीक्रेट बात है, जिसकी लाइफ में व्यभिचार होगा वो किसी भी जीवन में, वो हो सकता है परीक्षा में असफल हो जाए, जॉब में असफल हो जाए, बिजनेस में, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा है। स्पिरिचुअल आइज इस बात को बताती है कि उनके अंदर, जिनके अंदर व्यभिचार है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो अपने प्राणों को नष्ट करते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, अपमानित करेंगे। आप देख लो। हालेलुया। कौन कौन सहमत है इस बात से? अगर आप सहमत हो, आपको समझ में आ रहा है तो हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, व्यभिचार आप गुप्त में करते हो, रिजल्ट आपको सामने देखना पड़ेगा। मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा। आप मन में विचार कर रहे हो, आप पास्टर का अनादर भी कर रहे हो, तो भी ये भी एक आपकी पवित्रता को भ्रष्ट कर रहा है। आप नम्रता में नहीं हो, अहंकारी हो, तो आप, ये आपकी पवित्रता को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। और इस चीज का साइन आप सोच रहे हो क्या होगा? अपनी लाइफ को देख लो। जिन्होंने पवित्र बनने को नकार के प्रार्थना करने वाले को इनवाइट करने में लगा, इससे बड़े सामर्थ्य आ जाए, इससे बड़ा सामर्थ्य आ जाए तो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, ठीक कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को उतरने के लिए प्रजा पवित्र चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने के लिए, बात करने के लिए पवित्र प्रजा चाहिए।
जो पवित्र करेगा परमेश्वर यहोवा उसके पास आकर उतर के बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने क्या किया? हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय में आप लिख लो, घर में जाके पढ़ना। वहां पर एक घटना हुई कि पोतीफर के पास एक बालक काम करता था, जवान लड़का जिसका नाम यूसुफ था। उस पोतीफर ने क्या देखा? ये लड़का जो भी करता है वो सफल हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि इसके साथ यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उस पोतीफर ने क्या किया? उस पोतीफर ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी, सारा राजपाट, सिर्फ अपना खाने पीने, अपने बिस्तर को छोड़ करके सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उसके अंदर पाप नहीं था। हालेलुया। और वो पोतीफर देख पाता था कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ है। तो मालूम है क्या हुआ फिर? जब एक आदमी पवित्रताई में चलकर मेहनत करता है ना, तो उस मेहनत पर पानी फेरने के लिए शैतान खड़ा हो ही जाता है। उसमें लिखा है कि पोतीफर की पत्नी की नजर उस लड़के पर पड़ी है। हालेलुया। नौकर पर पहले नहीं पड़ी। पहले भी वो उस घर में नौकर करता था, काम करता था, पहले नहीं पड़ी। लेकिन जब उसकी पोजीशन बढ़ने लगी, परमेश्वर यहोवा की आशीष से बढ़ने लगी, तो शैतान खड़ा हो गया एक आदमी को लेकर के। वो दिन रात देखती थी, तब उसके मन में एक ख्याल नहीं आया उसके लिए कि ये इतना सुंदर है। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी ने देखा कि यूसुफ बहुत सुंदर है, उसके साथ सोने की इच्छा जगाई, उसके साथ व्यभिचार करने की इच्छा जगाई। पहले भी था, पहले तुम मुझे पसंद नहीं थे, पता नहीं क्या हो गया, हमको आप पसंद आने लगे। हालेलुया। पता नहीं शैतान का काम है। हालेलुया, शैतान का काम है। हालेलुया। शैतान जानने लगा है कि आप असली आशीषों को पहचानने लगे। यूसुफ के जीवन में जब आशीष आई तो शैतान समझ गया इससे तो परमेश्वर यहोवा की बड़ाई होगी, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसके स्वामी की ही पत्नी की नजर को गंदा कर दो। और शैतान ने उसकी पत्नी की नजर को गंदा किया और वो उससे बात करती थी, और यूसुफ उससे बहुत अलग रहता था। वहां पे लिखा है कि यूसुफ उससे बात भी करता था और वो लुभाती थी, इतराती थी। उसके सामने सज संवर के एक सुंदर स्त्री अगर एक जवान लड़के से अकेले में मिल मिल के बातें करे, बातें करते जाए, मुस्कुराते जाए, वो क्या करेगा? लेकिन यूसुफ ऐसा आदमी था, वो उसकी बातों में नहीं आता था। एक दिन उसने अकेले पाया यूसुफ को और वो झपटने लगी और बोलने लगी कि मेरे साथ सो। तब उसने क्या किया पता है? उसने बोला मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं कि मैं अपनी ही स्वामी की पत्नी के साथ ऐसा काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और वो भाग जाता है। तो वो स्त्री लज्जित हो जाती है, इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी उसने मुझे ठुकरा दिया। उसको लगा कि मेरा बेइज्जती हो गया। उसने उसका वस्त्र पकड़ लिया और फट गया। उसने राजा को दिखाया, कर्मचारियों को दिखाया, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मैंने मना किया। जब उसने लोगों को आते देखा तो भाग गया। वो यूसुफ को फंसा दिया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने कुछ नहीं बोला। जानते क्या हुआ? आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो पता है, यूसुफ सिर्फ पोतीफर के घर का स्वामी नहीं हुआ, परंतु मिस्र देश का प्रधानमंत्री भी बना। लेकिन अगर वो उस दिन व्यभिचार कर लेता तो क्या परमेश्वर उसको बनाता? हालेलुया। यूसुफ जानता था मेरे आशीष का कारण यहोवा की आज्ञाकारिता है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा के लिए मैं आज्ञाकारिता में चल रहा हूँ, जिस पवित्रता में मैं चल रहा हूँ, वही मेरी आशीष का कारण है। ये मेरी आशीष का कारण नहीं है कि मैं अच्छा काम करता हूँ। उसने यहोवा के लिए पवित्र बनाया। आज परमेश्वर आपको यही चाहता, भाई बनाओ। आप यहाँ से जाओ तो उस यहोवा के पवित्र यहोवा का नाम लेकर जाओ और अपने घरों में निर्णय कर लो, आप पवित्र बने रहोगे। अब कुछ लोग ऐसे मत ले लेना, कुछ स्त्रियां ऐसे माइंड की होती है कि मुझे अपने पति से भी अलग रहना है। हालेलुया। ऐसा मत लेके जाना, गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पति पत्नी को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि वो बाहर जाकर अपवित्र ना हो, पवित्र बना रहे। हालेलुया। तो ऐसा दिमाग में मत ले जाना, मेरा पति ना, हम जब भी प्रार्थना करते हैं ऐसा करता है, मैं उससे दूर भागती हूँ, तलाक दे देगा वो आपको। हालेलुया। प्रभु ने पति पत्नी को बनाया। हालेलुया। पति पत्नी के बाहर ये काम करते हो तो गलत करते हो। हालेलुया।
तो ऐसा माइंड में मत ले जाना। ऐसी स्त्रियां पागल स्त्रियां हैं, शादी क्यों की आपने? हालेलुया। तो इसलिए ऐसी बातों से सीखो, आपको पवित्र बनाए रखना अपने आप को। यहोवा की आग को लेकर जाओ, मस्सा को लेकर जाओ। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं इस